नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अफेयर 24। पहली खबर जो बेहद खास है, अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब्स 5% और 18% रह गए हैं। इससे आम ज़रूरतों की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी और कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग पर इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना और कई फूड आइटम जीएसटी फ्री रहेंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री रहेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से उदयपुर के लोगों में भी खुशी का माहौल देखा गया। शहर के लोगों ने इसे राहत भरा फैसला बताया। बुजुर्गों ने कहा कि दवाइयों को जिस प्रकार से टैक्स फ्री किया गया है, जिससे महीने की 2 से 3 हज़ार रुपए की बचत होगी। आइए सुनवाते हैं शहर की जनता ने क्या रिएक्शन दिया है। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं उदयपुर में रहता हूं और मेरा अकाउंटिंग का काम है। तो पहले जहां हम जीएसटी, कोई भी व्यापारी नया जीएसटी अप्लाई करता था तो उसके अप्लाई करने में कम से कम हफ्ता 10 दिन का समय लगता था उसको आने में, जिससे बहुत से व्यापारियों को नुकसान होता था और बहुत ही माथापच्ची का काम था। अब गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करके 3 दिन के अंदर ही सारा सिस्टमेटिक ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है, जिसमें आपको अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जिससे व्यापारी अपने जो भी बिज़नेस कर रहा है उसको फटाफट चालू कर सकता है और उसे किसी भी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी जो जीएसटी जो इन्होंने लगाई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कितनी % जीएसटी कुछ पर? जीएसटी देखो, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट ने रिलीफ ये दिया है कि 28% जो स्लैब थी, जिसमें बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आते थे जो रेगुलर यूज़ में काम आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और निर्माण क्षेत्र में जो प्रोडक्ट हैं, तो वो सरकार ने उसको सीधा 18% में डाल दिया है। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती थी, इंसान के घर में सामान लाता था या फिर घर का निर्माण कराता था, तो उसकी कॉस्टिंग उसकी कम बैठेगी। और प्लस जो 12% की स्लैब थी, जिसमें करीबन गवर्नमेंट का अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, उससे वो भी सरकार ने आम जन को राहत देने के लिए उसको 12% से 5% में कर दिया है। छूट जो मिली है उससे आदमी का एक तो बजट जो है वो उतना बजट कम होने से वो दूसरी सामान पर अपना खर्चा करेगा। दूसरा ये है कि जो विक्रेता है उसको भी चोरी करने के लिए वो डायरेक्ट पेमेंट करेगा, वो चोरी भी नहीं करेगा इससे कम टैक्स होने से, कि थोड़े से टैक्स के लिए वो दवाइयों पे क्या फ़र्क? दवाइयों पे इतना फ़र्क पड़ा है कि दवाइयाँ ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर दवाइयाँ खरीदी जाती हैं और हर घर वाले को इससे 1500 रुपये का फ़ायदा हर परिवार को मिला है। मामूली से मामूली दवाइयाँ लेने जाइए बाज़ार में, 100-200 रुपये से नीचे कोई आइटम ही नहीं है, तो उस पर एकदम उसको 10% की छूट जैसे मिली है, 18% कर दिया है और बहुत सी दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जीएसटी की स्लैबें जो कम की है, तो सभी तरह की जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था लगी हुई है उन सभी स्लैबों में जीएसटी कम की गई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे निर्माण के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जीएसटी की दरें कम की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। निर्माण में जहाँ सीमेंट की जीएसटी दरें पूर्व में 28% थी, वहाँ वर्तमान में उसको 18% कर दी गई है। 1000 स्क्वायर फीट पर यदि 1000 बैग सीमेंट लग रहे थे तो उसमें करीब 1.5 लाख रुपये जीएसटी लगती थी। उन 1.5 लाख से घटकर अब जीएसटी में जो हमें फ़ायदा होगा उसमें सीमेंट पर, तो करीब करीब सीधा 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी, डेयरी प्रोडक्ट हो, खाद्य सामग्री हो, सभी में फ़ायदा जरूर सभी आम नागरिकों को होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ, जो मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने लाया है, आम जन में सबसे पहले तो इफेक्ट पड़ेगा। स्वदेशी वस्तुओं को जो हम चाह रहे हैं, मोदी सरकार भी चाह रही है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा हो, तो यह सभी चीज़ें सस्ती करने से जहाँ दूर दराज का क्षेत्र है वहाँ भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा होने लग जाएगा। आम व्यक्ति अगर उपयोग ज़्यादा करेगा तो खपत ज़्यादा होगी, आम नागरिकों को खपत ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे व्यापार, मतलब आम व्यक्तियों को नौकरी वगैरह की जो सुविधाएं पूर्व में दिक्कतें आ रही थी
तो नौकरी रोजगार वगैरह बढ़ेंगे। इस तरह इस स्लैब से आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।